गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 की। ठीक है, तो 2.3 में क्या करना है आपको। देखिए 2.3 में डायरेक्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली कुछ बताना है नहीं, जो भी बताना है मैं आपको एक्सरसाइज ये क्वेश्चंस के थ्रू बताते चलूँगा। ठीक ना। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, इसमें करना क्या आपको लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब कुछ नहीं, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा है कि आपको इक्वेशन दिया जाएगा एक, उसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट आया है ना, मतलब जो आपका आंसर आया है उसको देख चेक करके बताना भी है कि आपका जो आंसर है वो सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप इससे पहले भी शायद कर चुके होंगे और नहीं किए तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज दैट कौन सा ले ले, मान लीजिए सपोज दैट ये 6 वाला ले लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा है ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि छोटा छोटा क्वेश्चन बताते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 का ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये हमसे कह रहा है कि 8x प्लस फोर इज इक्वल टू है आपका 3 × x−1 और +7, यही क्वेश्चन है आपका। इसको आपको करना क्या है, इसको तो सॉल्व करना है। पहला काम इसमें एक्चुअली दो काम करना है, एक सॉल्व करना, दूसरा वेरीफाई करना, माने अपना रिजल्ट जो आया है उसको चेक करके दिखाना भी कि हाँ हमारा रिजल्ट सही है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, सॉल्व करने वाला। सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान है, आप जो मेथड है वैसे इस्तेमाल करेंगे हम। क्या कि वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो चलिए देखिए यहाँ पे वेरिएबल हमारा 8x है प्लस ये 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x-3 और +7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8x। उसके बाद में फिर 4 को अगर उधर भेज देते हैं हम, और ये देखिए 4 को इधर भेज रहे हैं राइट में और 3x को लेफ़्ट में लेके चले आ रहे हैं। ठीक ना। तो आपका जो 3x है वो -3x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे 4 को जब इस साइड भेजेंगे तो ये -4 हो जाएगा आकर के, और यहाँ -3 पहले से है और +7 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8x-3x, ये आ जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू, आप यहाँ देखेंगे -4 और -3 ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा -7 और यहाँ है +7। तो -7 +7 ये तो कट गया, तो कटने का मतलब ज़ीरो आ गया, तो 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो। मतलब x की वैल्यू ज़ीरो आई, मतलब आपका आंसर जो आया वो क्या आया, ज़ीरो आया। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करना है। तो अब लिखिए फॉर वेरिफिकेशन, एक काम हो गया, अब दूसरा करते हैं फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको यहाँ साइड में बता देता हूँ। हालांकि इसका आंसर ही ऐसा आया है कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन अभी मैं बताऊँगा जिसमें कुछ दूसरा आएगा आंसर, तब ठीक रहेगा। अब x की वैल्यू ज़ीरो आई है तो x की वैल्यू ज़ीरो, अब आपका काम क्या है कि ये जो x की वैल्यू ज़ीरो आई है ना यहाँ, इसी को वैल्यू को उठा करके अपने इस इक्वेशन में रखेंगे और LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो आपने जो आंसर निकाला है वो सही है। चलिए चेक करके देख लेते हैं, x की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं अपने इक्वेशन में। तो यहाँ देखेंगे 8 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ज़ीरो +4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, ज़ीरो -1 और प्लस ये हो गया आपका 7। तो 8 इंटू ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो में +4 ऐड करेंगे तो +4 रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे 3 से ज़ीरो में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही रहेगा, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो -3 और +7। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 4 इज इक्वल टू, यहाँ +7 और -3, मतलब 7 में से 3 माइनस करना, 7 - 3 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हेंस वेरीफाइड। ये उठ कहाँ नहीं रहा है भाई, हाँ चलो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, सिंस LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS और RHS बराबर है, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड। बस ऐसे लिख दीजिएगा वेरीफाइड, ठीक ना।
इस तरीके से आपको करना है। चलिए, तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक आध क्वेश्चन और बता दूं जिसमें ज़ीरो ना आए आंसर। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? जैसे मान लीजिए ये फ्रैक्शन नंबर वाले में से कोई ले लेते हैं, जैसे 8 या 9 में से कोई 8, मान लो 8 ही बता देता हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? इसमें दिया हुआ है 2x/3, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू 7x/15 और +3। तो वेरिएबल को तो एक तरफ करते हैं फटाफट। ये देखिए आपका 2x/3 यहाँ पहले से है, ये 7x वाला इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो -7x/15 इज इक्वल टू आपका यहाँ 3 पहले से था, 1 को जब इधर भेजेंगे तो -1 यहाँ आ जाएगा। अब 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, और यहाँ 3 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10x माइनस 15 में तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यह 7x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगा 10x माइनस ऊपर ऊपर जो है 10x माइनस 7x कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, और अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। ये 15 देखिए इधर डिवाइड है, यहाँ जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका, 1 मिनट, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30/3, 3 10 जा 30, x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 10। अब फिर वही काम वेरिफिकेशन लिख करके ऐसे, और फिर चलिए वेरीफाई कर लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अब वेरिफिकेशन यहाँ पे हो नहीं पाएगा, जगह कम है, तो चलिए नेक्स्ट मतलब उसमें करते हैं, नेक्स्ट पेज पे। x की वैल्यू कितनी आई थी? 10 आई थी, ध्यान था ना। चलिए, तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, और वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे? x की वैल्यू 10 रखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, 2 इंटू एक्स के प्लेस में कितना रखना है? 10, हाँ, अपॉन कितना हो जाएगा? 3 + 1 इज इक्वल टू होना चाहिए आपका 7 इंटू एक्स के प्लेस पे फिर रखेंगे 10 अपॉन 15 + 3। तो देखिए भाई, ये 10 2 जा 20, ये आ जाएगा 20/3, और प्लस ये कितना है? 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तब ये इसे चाहे तो कट कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये कर देते हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा 7 2 जा 14/3 और +3, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 3 एलसीएम ले लेते हैं, इधर भी 3 इधर भी 3 एलसीएम ले लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 20, और +3 बन जा 3 अपॉन 3, और प्लस यहाँ पे देखेंगे 14, 1 मिनट, इक्वल रहेगा ना बीच में, ये इक्वल टू, ये 14 हो गया, और +3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 अपॉन 3। तो यहाँ देखेंगे 23/3 इज इक्वल टू 14 में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 23/3। तो देखा यहाँ पे फिर दोबारा क्या है आपका? LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, LHS इज इक्वल टू RHS। तो फिर यहाँ लिख दीजिएगा वेरीफाइड, ठीक ना। तो ये बहुत ही आसान था आई थिंक। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई और क्वेश्चन बताने लायक है, आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा, तो इसे आप करिएगा अच्छे से, ठीक है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? देखिए, सम मोर एप्लीकेशंस, ये देखेंगे आप। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली, इसमें आपको जो है, इससे पहले जो एक्सरसाइज 2.2 आपने पढ़ा था, उसमें जिस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें भी आपको वर्ड प्रॉब्लम ही मिलेंगे, उन्हीं को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, इनको कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एक्सरसाइज 2.2 में, लेकिन फिर भी चलिए एक बता देते हैं। पहला वाला देखेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा एक जैसे, तो फर्स्ट मैं बताता हूँ, सेकंड आप करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, दिया है कि आमिना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। मतलब आमिना एक नंबर को सोचती है, कोई भी नंबर अपने मन में मान लेती है और उसमें से 5/2 क्या करती है, सब्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद में शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और फिर जो आंसर आता है उसमें वो 8 से मल्टीप्लाई करती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। ठीक है, अब जो रिज़ल्ट आता है उसे ये पता चलता है कि ये जो रिज़ल्ट आया है उसने जो पहला स्टार्टिंग में नंबर अपने मन में सोचा था ना, उसका 3 गुना है। तो आपको बताना है कि उसने कौन सा नंबर सोचा था अपने मन में। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत आसान है। अभी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम तो ये मान लेंगे कि आमिना ने जो नंबर सोचा है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, लेट आमिना थिंग्स द नंबर, लेट आमिना थिंक्स अबाउट द नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आपका एक्स। मान लीजिए आमिना ने जिस नंबर के बारे में सोचा वो क्या है, आपका एक्स है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब उसमें जो है उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए फिर यहाँ डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस x में से हमने 5/2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक, तो कह रहा है और उसके बाद देन शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, और फिर ये जो आया है ना x माइनस 5/2, इसमें वो 8 से क्या कर देती है, मल्टीप्लाई कर देती है। चलिए मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब जो रिज़ल्ट आता है, द रिज़ल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज़, अब ये जो रिज़ल्ट आया इसका ये इक्वल टू आएगा, कितना आएगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स किसका, द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, मतलब उसने जो नंबर सोचा था। तो भाई हमने क्या सोचा है कि उसने एक्स माना था ना, तो अब जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्स का 3 टाइम होगा, मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही हो गया आपका, इक्वेशन बन गया। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं इसको। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू एक्स, 8x माइनस 5/2। इसमें भी 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। तो 4 5 जा 20 आएगा, तो डायरेक्ट मैं 20 लिख देता हूँ। ठीक है, एक लाइन कम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x माइनस 20। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3x। तो 3x को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x, और 20 को इधर भेज दे रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। तो 8x माइनस 3x कितना आता है, 5x। 5x इक्वल टू 20। तो फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 20/5। 5 से कट करेंगे 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसका मतलब उसने कौन सा नंबर सोचा था, 4 सोचा था। अब 4 में से जब 5/2 माइनस करेंगे और 8 इसमें से फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आएगा। चाहे तो आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और चेक कैसे किया जाता है ये मैंने अभी इससे पहले वाले एक्सरसाइज में आपको बता दिया वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, बस यही जो आपका इक्वेशन बनता है, इसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर देंगे अपने एक्स की, अभी आंसर आ जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, चूँकि है आपका सेकंड तो आप करेंगे, थर्ड। हाँ चलिए ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है अपना यो अलग टाइप का है, तो इसको मैं बताता हूँ। ठीक है ना, और इसी के जैसा है फोर्थ वाला, तो वो फोर्थ वाला भी आप अपने से करेंगे, मैं थर्ड आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हालांकि पिछले क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखेंगे आप इसको ध्यान से कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। कोई 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर का क्या मतलब समझते हो आप, जैसे एक ऐसा नंबर लो जिसमें 2 डिजिट हो। जैसे मान लीजिए लिख लिया आपने 12, तो इस 12 में देखिए एक डिजिट 1 है और एक डिजिट क्या है, 2। ठीक है ना, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि ये तो दोनों डिजिट है ना आपके, इसको और इसको, मतलब 1 और 2, इसको जब आप प्लस करो तो ये आंसर 9 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो 1 और 2 लिया है ये नहीं होगा हमारा, क्यों, क्योंकि हमने 1 और 2 को ऐड करने पे 3 आ रहा है, जबकि यहाँ 9 आना चाहिए। तो मतलब तो ये मैंने आपको करके इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि वो नंबर कैसा लेंगे। हाँ, आप ये ले सकते हो, जैसे 45 ले सकते हो या फिर 54 ले सकते हो,
इन दोनों को ऐड करने पे 9 आएगा, इन दोनों का डिजिट, इन दोनों को भी ऐड करने पे 9 आएगा। लेकिन ऐसा कौन सा 45 ले या 54 ले या कौन सा नंबर ले, तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब, ठीक ना। तो चलिए, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसके दो नो डिजिट्स का सब 9 हो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, और जब हम उसके डिजिट्स को बदल दें। डिजिट्स को बदलने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल लिया था क्या 45 का, मैंने कहा था 45 ले लो तो आपका सही रहेगा। तो 45 में आप देख रहे हो पहले 4 है और 5 बाद में, इसका मतलब ये कह सकते हो चाहे तो आपकी 5 जो है वो 1 के प्लेस पे है और 4 किसके प्लेस पे है, 10 के प्लेस पे है ना। तो ये क्वेश्चन दोबारा हमसे कह रहा है कि जब हम इसके डिजिट्स को बदल दें, डिजिट्स को बदलने का मतलब क्या, कि ये जो 4 10 के प्लेस पे था उसको 1 के प्लेस पे कर दें, ठीक है। तो अब ये 45 का उल्टा 54 हो जाएगा, देख रहे हो 4 पीछे आ जाएगा 10 के 1 के प्लेस पे और 5 कहाँ चला जाएगा, 10 के प्लेस पे, यहाँ पे आ गया ना। तो ये कह रहा है कि अगर हम डिजिट्स को बदल दें, मतलब जैसे 45 था, मान लो अगर हमारा आंसर सपोज दैट 45 होता, तो 45 के जब डिजिट बदलेंगे तो 54 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा करते हैं तो दोनों डिजिट का डिफरेंस, मतलब इसका दोनों नंबर का, मतलब 45 का 54, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 27 आना चाहिए। मतलब इन दोनों को जब घटाओ तो आंसर 27 आए। तो चलो घटा लेते हैं भाई, 54 में से 45 घटाएंगे तो आपको पता है 9 आता है आंसर। कितना आता है, 9। लेकिन ये कितना आना चाहिए था, ये 27 आना चाहिए था। मतलब हमने जो माना है 45 वो जो है वो गलत है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो देखिए, आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। मतलब इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको साथ साथ बताते हुए चला। अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊं तो कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको दो डिजिट्स मानने होते हैं, एक वंस का और एक किसका, टेंस का, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं लेट द वंस डिजिट इज, चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये 3rd नंबर हो गया ना आपका। लेट द वंस डिजिट मान लेते हैं हम, वंस डिजिट इज क्या, एक्स मान लेते हैं हम कि वंस का डिजिट जो है वो एक्स है। देन तब बताइए टेंस डिजिट क्या होगा, जल्दी से बताइए सोच करके कि टेंस वाला डिजिट क्या होगा। जैसे 45 नंबर लिया था तो वंस के प्लेस पे 5 आ रहा है और टेंस के प्लेस पे 4 आ रहा है ना। तो कुछ इसी तरीके से अगर हमने वंस के प्लेस पे एक्स मान लिया है तो टेंस के प्लेस पे क्या आएगा, ये आपका इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर तो दिया है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, मतलब वो दोनों डिजिट को जोड़ने पे 9 आना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमने एक को अगर एक्स मान लिया है तो दूसरा का क्या क्या मानेंगे हम, दूसरे को मानेंगे क्या, ताकि ऐसा कोई नंबर माने कि जिनको दोनों को जोड़ने पे हमारा 9 आ जाए, ठीक है। तो हम मान लेंगे उसको 9 माइनस एक्स। क्यों, वो इसलिए क्योंकि पहला वाला हमने x माना है और दूसरा माना है 9 माइनस एक्स। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखेंगे x और x कट जाएगा, आंसर केवल 9 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो टेंस का डिजिट होगा वो हो जाएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए, तो वंस डिजिट और टेंस डिजिट हमें पता चल गया। तो देन नंबर, नंबर क्या, अब तुरंत नंबर लिख लेते हैं। अब नंबर कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है भाई कि जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वंस के प्लेस पे 1 है, 1 किसके प्लेस, वंस के प्लेस पे है, और मान लो टेंस के प्लेस पे कितना है, 2 है। तो क्या लिखोगे आप आंसर, टेंस के प्लेस पे 2 का मतलब 2 इंटू 10, टेंस के प्लेस पे है ना। ये प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा 6 7 में, 6 7 क्या 3rd 4th में ही पढ़ाया जाता है प्लेस वैल्यू। तो टेंस के प्लेस पे 2 है मतलब 2 इंटू 10 करेंगे, और प्लस वंस के प्लेस पे 1 है तो 1 इंटू 1 कर देंगे ऐसे। तो 10 2 जा 20 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, मतलब वन जो टेंस के प्लेस पे होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो वंस के प्लेस पे होता है उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वंस के प्लेस पे जो है टेंस के प्लेस पे क्या है आपका 9 माइनस एक्स है ना, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स ये कर देंगे, ये टेंस के प्लेस पे था। और प्लस वंस के प्लेस पे जो है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू वंस के प्लेस पे एक्स था तो ये ऐसे ही रहने देंगे। तो बेसिकली इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर ले हम तो ये आ जाएगा 90, 10 9 जा 90 माइनस 9x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस
एक्स, ठीक है। एक मिनट, 9x कैसे हो गया? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा, वही तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये 10x होगा, सॉरी, ठीक ना। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 90 और यहाँ -10x है और +x है, तो कितना आ जाएगा आंसर? -9x, ठीक है। तो 90 -9x ये आ जाएगा आपका नंबर। इसको आप ज़रा सा ध्यान में रखिएगा, क्यों? क्योंकि अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो 90 -9x ये आपका नंबर हो गया ना। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे मैं हटा देता हूँ। एक नंबर तो हमें पता चल गया, फिर हमसे कह रहा है जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो चलिए भाई अब डिजिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को जब बदलते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें अब टेंस के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? इस बार टेंस के प्लेस पे हम एक्स लिख देंगे, जो कि पिछली बार वंस के प्लेस पे था, और प्लस वंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 9 - x लिखेंगे, जो कि पिछली बार टेंस के प्लेस पे था। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे। तो ये कितना आंसर आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 10x और प्लस ये आ जाएगा 9 और -x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 10x में से x घटाएंगे तो 9x और प्लस कितना आ जाएगा? ये 9। तो ये आ गया 9x + 9, ठीक है। और पिछला वाला कितना आया था आपका? एक मिनट, पिछला वाला आपका 90 - 9x आया था ना। चलिए ठीक है, तो अब जो है ये दोनों ध्यान रखेंगे, एक 90 - 9x और ये 9x + 9 है। अब ये दोनों नंबर हमें पता चल गए। अब डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था हमसे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये कह रहा था कि जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, जो कि हमने यहाँ कर दिया है, ठीक है, तो जो नया नंबर बनता है वो पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। मतलब नया वाला जो नंबर ये हमारा बना है ना 9x + 9, ये पुराने वाले नंबर जो कि 90 - 9x था उससे 27 ज़्यादा है। मतलब पुराने वाले नंबर में अगर आप 27 ऐड करोगे तब जा कर के इसके क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए बस फटाफट लिख कर लेते हैं इसको। अब समझ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख करके क्या करेंगे? पुराने वाले नंबर में 27 ऐड करना ना। तो पुराना वाला नंबर हमारा क्या था? 90 - 9x, यही था ना पुराना वाला नंबर। इसमें हमें क्या करना है? 27 ऐड करना। जब ये आप 27 ऐड करोगे तब जा कर के ये इसके इक्वल होगा, किसके? 9x + 9 के, बस। तो चलिए देखते हैं ज़रा सा, ये 90 में 27 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 117। हाँ, और 9x को मैं इधर लेके चला जा रहा हूँ और ये 9 को इधर लेके चले आ रहे हैं, ठीक है। तो 9 प्लस में था, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 9x माइनस था, उधर जाके प्लस 9x, तो 9x + 9x यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 117 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 117 में से 9 घटाना है तो 7 घटाएंगे तो 110, और तो और घटा देंगे तो 108, 108 आ जाएगा। और यहाँ 9x + 9x 18x हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा करके ये हो जाएगा आपका, इधर कितना? 108 हो गया था, इज इक्वल टू यहाँ 18x आया था ना। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 18 को इधर भेज देंगे, डिवाइड के रूप में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 108/18। तो 18 × 6 = 108 होता है, ठीक है ना। 18 × 6 = 108 होता है ना। तो x की वैल्यू भाई कितनी आ गई आपकी? 6 आ गई। और x की वैल्यू 6, x को हमने माना क्या था? हमने x के वो, हाँ, वंस माना था, ठीक। चलिए, तो x को हमने वंस माना था ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे देंस वंस डिजिट, वंस डिजिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। एंड टेंस डिजिट तब कितना होगा? बताइए भाई। टेंस डिजिट के लिए क्या 9 में से माइनस करते थे ना x को,
तो 9 में से x की जहाँ क्या आया 6 आया, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 10 से डिजिट हो गया आपका 3, ठीक है। तो देन नंबर, क्योंकि हमें नंबर बताना था ना शायद, तो व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, ठीक है। देन नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपको पता है जो टेंस होता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 इंटू 3 कर देंगे और प्लस वंस को जोड़ देते हैं, वंस हमारा 6 है, तो ये 10 3 जा 30 और प्लस 6 कितना आ जाएगा आंसर 36, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया 36 आ गया, मतलब वो नंबर 36 है। अब इसी 36 में अगर आप 27 जोड़ दोगे तो ये डिजिट बदल जाएंगे, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 63 आएगा। चाहे तो आप चेक करके देख लो, 37 में जब 36 में जब 27 ऐड करोगे तो ये 63 हो जाएगा, डिजिट बदल जाएंगे इसके, ठीक ना। तो आई थिंक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल सेम इसी के जैसे, उसको आप सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से हैं उनको सॉल्व करेंगे, 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पिछले एक्सरसाइज बता चुका हूँ। तो एज वाले से रिलेटेड क्वेश्चन और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर कोई समस्या होती है तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर के, ठीक।